बहुत पहले एक मूवी देखी थी जिस मूवी का डायलॉग मुझे आज तक याद है। वो डायलॉग याद आता है तो मुझे लगता है बस ये वाली वीडियो आपके लिए बना देनी चाहिए। बताऊं कौन सा डायलॉग? बाप का, दादा का, चाचा का, मौसा का, फूफा का, फूफी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। राइट। मूवी का नाम जरूरी नहीं है, लेकिन जो जरूरी है वो ये है कि यहां पे जो फैजल बदला लेने जा रहा है बाप का, दादा का, चाचा का, मौसा का, फूफा का, फूफी का, सबका, उस बदला के लिए कौन वाला बदला यूज किया जाएगा? क्योंकि अवेंज का मतलब बदला लेना और रिवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है। तो दोनों में कौन सा बदला लेगा? फैजल। आइए देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले देखिए रिवेंज का मतलब क्या होता है। बदला लेना तो होता है, कैसे यूज करेंगे? इस वर्ड को हम वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब रिवेंज का मतलब होता है जब बदला लिया जाए पर्सनल वाला, यानी आपके साथ किसी ने गलत किया और आप अपना ही बदला लेने जा रहे हैं। आप अपना ही बदला लेने जा रहे हैं, अपना रिटेलिएशन। सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, आप बदला लेने जा रहे हैं। सामने वाले ने थप्पड़ मारा, आपने पलट के थप्पड़ मारा। सामने वाले ने आपकी बेइज्जती करी, आप मौका तलाश रहे हो बदला लेने का। बहुत तरीके हैं किसी भी चीज के लिए। जब आप पे बीती है और आप अपना बदला लेने जाते हैं तो आप हमेशा रिवेंज लेते हैं दोस्तों। इसको एग्जांपल समझेंगे। He plotted his revenge silently for years. उसने अपना बदला चुपचाप सालों तक प्लॉट किया, यानी कि उसने उसका खुद का बदला है। his देखिए साफ लिखा हुआ है ही का his, तो यहां पे आपको रिवेंज लिखना है क्योंकि ये उसका पर्सनल है। दूसरा देखिए, she took revenge by ruining his reputation. उसकी रेपुटेशन को रुइन किया, बर्बाद कर दिया, तो इसका मतलब उसने रिवेंज लिया क्योंकि ये उसका अपना होगा दोस्तों। दूसरा देखिए, तीसरा वर्ड देखिए, he revenged himself. यहां पे एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और इन दोनों जगहों पे नाउन की तरह यूज हुआ था। He revenged himself. उसने खुद ही बदला लिया on those who mocked him. उनसे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। तो यहां पर भी बदला ही हो गया। और चौथे में द क्रिमिनल रिवेंज्ड हिज ब्रदर्स अरेस्ट बाय अटैकिंग द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन पे अटैक करके अपने ब्रदर के अरेस्ट का उसने बदला ले लिया। तो ब्रदर का अरेस्ट किया जिससे ये उसका मतलब कि मेरे भाई को, मेरा भाई है, मेरे भाई को उसने कैसे अरेस्ट किया, तो ये भी मेरा ही बदला हो गया। तो यहां पर भी आपने लिखना है क्या? आपने लिखना है रिवेंज। समझ में आया पहला वर्ड? रिवेंज होता है बदला जो आपका खुद का हो। अब बारी आती अवेंज। अवेंज इसका जो बदला खुद का नहीं बल्कि किसी के बिहाफ पे लिया जाता है। ये एक वर्ब की तरह काम करता है और इसमें लेना है बदला ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और के बिहाफ पर। यह आपका बदला नहीं था, किसी और का था, किसी और को लेना था, उसकी जगह पे आपने बदला जाके ले लिया। इस केस में आपको यूज करना है अवेंज। समझ गए? इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे he swore to avenge the innocent villagers killed in the attack. उसने कसम खाई बदला लेने का मासूम गांव वालों का जो उस अटैक में मारे गए। अब ये गांव वालों का बदला है, उसका नहीं है, गांव वालों का बदला है, इसलिए यहां पे यूज करेंगे अवेंज। दूसरा देखिए, द सोल्जर फॉट टू अवेंज हिज फॉलन कॉमरेड्स. जो उसके फॉलन यानी जो शहीद हुए साथी हैं, उन साथियों का बदला लेना है कि भैया उनको गोली मार दी, अब बदला ये लेंगे। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? अवेंज। शी अवेंज्ड द इंसल्ट. शी अवेंज्ड द इंसल्ट डन टू हर फैमिली विद डिग्निटी. यानी उसने बदला लेना है उस बेइज्जती का जो उसके परिवार के साथ किया गया। परिवार का बदला है यहां पे। और चौथा है दे वांटेड टू अवेंज द इनजस्टिस डन टू देयर कम्युनिटी. जो उसकी कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हुआ उसका उसने बदला लेना है। तो यहां पर भी अवेंज हुआ। तो अवेंज होता है किसी दूसरे के बिहाफ पे लिया गया बदला और रिवेंज होता है खुद का ही बदला लिया जाए। समझ गए? अब आपके लिए होमवर्क है, ये उससे पहले थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक पे देख लीजिए। अवेंज क्या बताया? एक्ट ऑफ अनदर, जहां पे जस्टिस, न्याय चाहिए। और रिवेंज क्या है? खुद का ही बदला होना चाहिए। याद हो गया मेमोरी ट्रिक्स? अब आपके लिए होमवर्क है बच्चे, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें उसी बदला वाले वर्ड अवेंज या रिवेंज को मैंने गायब कर दिया। अब आपको इसको फिल करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। कौन से सेंटेंस में अवेंज है और कौन से सेंटेंस में रिवेंज है। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि उसकी सेकंड फॉर्म भी लगी हुई हो, अगर किसी जगह पर वो एज अ सब्जेक्ट आया होगा। जैसे द विलन ये सब्जेक्ट है तो यहां पर मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म आ सकती है। लेकिन अवेंज जाएगा कि रिवेंज जाएगा, आप बस उतना भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। बहरहाल तो ये तो थे आपका ये पूरा का पूरा पार्ट। बाकी जो शुरुआत का डायलॉग था उसमें क्या आएगा? चाचा का, दादा का, फूफा का, फूफी का, मौसा का, मौसी का बदला लेगा तेरा फैजल। यानी फैजल अपना बदला नहीं लेगा, चाचा का बदला लेगा।
मौसा का बदला लेगा, फूफा का बदला लेगा, यानी वो बदला उसका पर्सनल नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर है। आपको उस डायलॉग में उसको अवेंज लेना है। समझ गए? ये आपका होमवर्क है, इसको फिल जरूर कर दीजिएगा। बाकी मेरी ऐसे ही क्लासेस दोस्तों दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे आती रहती है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में, शॉर्ट सेक्शन में आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेगी। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी को पढ़ाते हुए। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इस बार बारी है आपकी दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इस बैच के बारे में इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली इस शानदार वीडियो में। बाकी दिए गए होमवर्क को आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथियों।